हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के, जनरल नॉलेज के या स्टैटिक जीके के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आना एग्जाम में इतना कंपलसरी होता है। जैसे अभी आप रास्ते से जा रहे हो और सामने बजरंगबली की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख जाए आपको, तो आपका सर ऐसे झुक जाएगा ना। इतना ही कंपलसरी होता है इन क्वेश्चन का आना। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। वो तो आप समझ जाओगे जब आप इस वीडियो को तो आधी दूर तक भी देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लाइक शेयर करें ना करें, एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वही मेरी मेहनत के लिए काफ़ी होगा। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ओके, रुकिए, अभी भागना मत, अभी बहुत कुछ है कंटेंट में। शुरू करते हैं, अभी पहला क्वेश्चन ही है। तो ये आया था 1986 में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ओके, अब इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम को पहले तो हम देख लेते हैं। जैसे वन्य जीव अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आया था 1973 को। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसके साथ याद रखिएगा, हाथी से संबंध है इसका, और ये आया था कब? 1992 में। ठीक है, और हाथी क्या है? वो हमारा भारत का विरासत पशु है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट लायन है जो शेरों को के संरक्षण के लिए, ये भी आया था 1972 में। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इजी सा लग रहा होगा ना, लेकिन इसके आगे कंटेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अभी आगे देख लीजिए, ओजोन की कहानी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में कनाडा में, किसको लेकर? ओजोन परत को लेकर, जो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसे हम O3 ऐसे नहीं, यह नीचे होता है लेकिन यहाँ पर बन नहीं रहा था, इसलिए ऐसा लिखा गया है। आप इसको इग्नोर करें कि लिखा कैसे गया है। इसे हम O3 से, इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु से ये बने रहते हैं, इसलिए इसको O3 से प्रदर्शित करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उससे पृथ्वी की ये रक्षा करती है, इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत में छिद्र पूछा जाता है कि कहाँ पाया जाता था, तो ये पाया गया था अंटार्कटिका में ये पाया गया था, जो कि जो छिद्र था ना वो अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, वो काफ़ी हद तक छोटा भी हो चुका है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किस इकाई से नापते हैं? तो ये डॉप्सन इकाई से नापते हैं ओजोन परत की इकाई को। उसके साथ ही जो बाकी के ऑप्शन है वो भी आप देख लें। जैसे है सिस्मोग्राफ, इसका संबंध है भूकंप से। थर्मामीटर बुखार के लिए, और हाइग्रोमीटर जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रता मीटर, आर्द्रता मापी मीटर। हाइग्रोमीटर है, हाइड्रो नहीं, हाइग्रो। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है, तो ये है एनीमोमीटर। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये एनीमोमीटर है जिसके द्वारा हम वायु की गति की नाप करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहली बात तो ये भारत का पहला है, ऊपर से ये कहाँ पर है अभी आपको बताती हूँ। पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया है कानपुर में। तो यूपी पेट जो 2023 का है उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। भारतीय कौशल संस्थान पहला है भारत का, कहाँ पर है? अपने कानपुर में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति की प्रतिमा किस राज्य में अवस्थित है? ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि इसके साथ ही इसके कंटेंट में हम देखेंगे बहुत सारे स्टैचू जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के जितने भी स्टैचू हैं ना इंपॉर्टेंट से, वो किस राज्य में हैं और किसके हैं, ये अभी हम आगे वीडियो में जान लेंगे। तो हो गया। और ये क्लास अगर यहाँ तक अच्छी लग रही हो थोड़ा सा भी, तो आप लाइक कर सकते हो अगर आपका दिल कर रहा है तो। ये है पाली राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ देख लीजिए। स्टैचू ऑफ पीस है ये पाली राजस्थान में। जैनाचार्य थे वल्लभ सुरीश्वर महाराज, इनकी ये प्रतिमा है, शांति की प्रतिमा, पाली राजस्थान में है। ज़मीन से 27 फीट ऊंची है और
1000 किलोग्राम वजन है इसका, ठीक है, याद रखेंगे ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट। अब देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, ये इसमें जितनी भी लगी हैं ये सारी पूछी जाती हैं वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है, गुजरात में है और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है या सबसे ऊंचा स्टैचू है, ओके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्वामी रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है, कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में है ये वाली। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में, स्वामी रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये भीमराव अंबेडकर, नॉलेज से आप वैसे भी समझ जाएंगे किसकी प्रतिमा है, ये भीमराव अंबेडकर जी की है। कहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो ये लातूर है, महाराष्ट्र में ये प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर जी की, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है करनाल। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। मान लीजिए अगर वो सिर्फ राज्य पूछता है तो हरियाणा, नहीं तो करनाल में है। क्वेश्चन है भारत वायुसेना दिवस कब मनाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को, याद रखेंगे। इसके साथ ही ये 4 जो डेट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर याद रखिए। 8 अक्टूबर को है भारतीय वायुसेना दिवस, एयरफोर्स, 15 जनवरी को है आर्मी और 4 दिसंबर को है नेवी, ठीक है, यहीं पर याद रख लीजिए। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी यानी भारतीय सेना दिवस, थल सेना, और 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस, ठीक है। 26 जुलाई ये तो आपको याद होगा ना, ये है कारगिल विजय दिवस। इसका आंसर है 8 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो किसकी है ये तो आपको पता ही होगा। ये प्रकाशित होती है 1901 में। 1901 में ये प्रकाशित होती है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इन्हें कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध पुरुष, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। धन का निष्क्रमण सिद्धांत या धन का निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की थी इन्होंने। भारतीयों की वार्षिक आय इन्होंने बताया था 20 रुपये, जो सबसे कम थी, ठीक है। इतनी बातें आप इनके बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी आजकल घूम रहा है। वैसे ये पूछा गया था यूपीएससी में। ये मद्रास में सबसे पहले स्थापित होता है नगर निगम। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का गठन होता है उत्तर प्रदेश के नाम से। वैसे इससे पहले जब पहली बार इसका गठन होता है 1937 में, तब इसका नाम होता है संयुक्त प्रांत। जो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, इसका पिछला वाला वीडियो मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको प्लीज़ एक बार देख कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का पहला, ये भी इम्पोर्टेंट है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। ये सौर ऊर्जा से संचालित करेगा, ठीक है। ये कहाँ पर है? कोचीन में। कोचीन यानी केरल में है। राज्य पूछ ले तो केरल, नहीं तो कोचीन ही पूछेगा वैसे तो ये दुनिया का पहला और भारत का भी पहला ही है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहते हैं? तो ये यूके लिपस्टक होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यही होता है पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी। इसलिए कहते हैं कि ये वाष्पोत्सर्जन बहुत जल्दी से करता है। ये जहाँ पर लगे होते हैं इसके बहुत सारे पेड़, वहाँ के अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको बहुत जल्दी ये समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? तो ये है इंडोडेंड्रल फुलरीन, ये है विश्व की सबसे महंगी धातु। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के लिए? तो ये 6 हैं। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में पूछें तो ये 6 हैं। हमारा संविधान, कुछ बातें कर लेते हैं। संविधान पर मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, आप प्लीज़ उसको एक बार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वरना नोटिफिकेशन कैसे जाएगा फिर आपके पास।
तो हमारा संविधान वर्तमान की बात करते हैं। अनुसूचियां हैं 12, मूल संविधान में 8 थी, मौलिक अधिकार हैं 6, मूल संविधान में थे 7, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, जबकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात ही नहीं की गई थी। भाग 22 हैं, भाग अभी भी 22 हैं, उसमें 1-2 जोड़ा गया है, लेकिन वो ऐसे का खा ऐसे करके जोड़ा गया है, तो 22 ही भाग ही हैं अभी भी संविधान में। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर। इसमें जोड़े जाते हैं 10 वो मौलिक कर्तव्य, इसके द्वारा याद रखिएगा 10 जोड़े जाते हैं, 11 नहीं, अभी वर्तमान में 11 हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसको हमने क्रम से याद किया था, लोकसभा, राज्यसभा और फिर विधानसभा। 80, 31, 403। तो लोकसभा की कितनी है? 80 है। बात करें राज्यसभा की तो 31 और विधानसभा की है 403। और ये जो 200 है, 200 विधानसभा सीटें कहाँ की हैं? तो राजस्थान की हैं। इसका आंसर 80 है। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है? तो यहाँ पर आप मैप में भी इसको देख पा रहे होंगे, तो ये है नेपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में आता है। ये दिशा भी आप याद रखिएगा। भारत में कुल कितने तटीय रेखा वाले राज्य हैं? ठीक है, तो ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्री तटीय रेखा में हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से हैं वो 9 राज्य। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मैप में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य हैं। उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी समुद्री तटरेखा है। ओके, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। थैंक यू।